देखिए हम आप लोगों को बताने वाले हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे सेल्सियस लिखे हैं, सेल्सियस को हम सी से कहते हैं, यानी शॉर्टकट नाम जहाँ पे से सी बना दिया जाए उन्हें सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। और जहाँ पे एफ हो जाए उसको हम फ़ारेनहाइट कहेंगे। तो किसी व्यक्ति का यहाँ पे लिखे हैं टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान क्या होता है, किसी मनुष्य हो, किसी जानवर हो, किसी का भी टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, उसको बुखार है कि नहीं है, तो हम इससे हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये सवाल 9 से शुरू होता है, ठीक है, और 8 से भी और बड़े एग्जामों तक पहुंचता है कि पूछा जाता है फ़ारेनहाइट, यानी यदि वो दे दिया जाए कि सेल्सियस में हो तो फ़ारेनहाइट में बताइए, सेल्सियस में दिया हो तो उसको किस में बताएंगे, फ़ारेनहाइट में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम दोनों तरफ से चेंज कर सकते हैं। और इसका सूत्र होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो यहाँ पे दिया गया है C का मान, हम C के जगह पे यदि C निकालना चाहें हम तो F का मान रख देंगे, और F निकालना यानी फ़ारेनहाइट, यहाँ पे F फ़ारेनहाइट है, ये C सेल्सियस से। हमको C पता करना होगा तो F का मान रख देंगे तो C मिल जाएगा, और F पता करना होगा तो C के मान रख देंगे तो हमको फ़ारेनहाइट पता चल जाएगा। तो सवाल ये है, पहला सवाल कि मानव शरीर का तापमान होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। ये हमें ऐसी बात नहीं है कि हम ही को पता है, ये आपको भी पता है, जो भाई हमारे देख रहे हैं या बहन उनको पता है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें लिखते हैं किसमें, सेल्सियस में लिख देते हैं। किस चीज़ में लिखते हैं, सेल्सियस में। तो सेल्सियस में 100 नहीं 37 होता है, 37 सेल्सियस किसका, मानव शरीर का तापमान 37 सेल्सियस होता है। लेकिन आप 37 सेल्सियस नहीं जानते हैं, आप जानते हैं फ़ारेनहाइट में। किस में जानते हैं, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो हम आपको फ़ारेनहाइट में लेकर चलते हैं। तो सवाल करने से पहले आपको ये भी बताएंगे किसी व्यक्ति को बुखार कब है, सुबह में कितना है, दोपहर में कितना है, शाम को कितना है, तो उसको है कि नहीं, ये हम आपको बताएंगे। तो पहले हम लेके चलते हैं फ़ारेनहाइट में, इसको चेंज करते हैं। तो जब यहाँ पे फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे मिला है किस चीज़ में, सेल्सियस में। तो C के जगह पे हम क्या करेंगे, सेल्सियस की जगह पे 37 को लेकर रखेंगे, ठीक है। इस तरह करेंगे। आप 2 मिनट बने रहें और भागिए मत, इसकी मत कीजिएगा, बस बने रहें, आपको क्लियर करेंगे कब बुखार सुबह में कितना होता है, शाम को, दोपहर में कितना होता है, कैसे चेंज किया जाता है। इतने सवाल कुछ ही समय में हम आपको क्लियर कर देंगे। अब हम यहाँ पे C के जगह पे लेके आते हैं 37 सेल्सियस को। देखिए, तो C के जगह पे हम 37 रखें, 37/5 बराबर, F में निकालना है तो F रहेगा, F में निकालना है तो F रहेगा -32/9। जब इतना तक हमने पहुंचा दिया तो आपको तिर्यक गुणा करने आता है, सही है। तिर्यक गुणा करने आपको आता है तो तिर्यक गुणा आप भी कर सकते हैं हमारे साथ, और हमारे साथ नहीं, हमसे पहले आप कर सकते हैं, आपको तिर्यक गुणा आता है। तो कैसे तिर्यक गुणा करते हैं, 9 का 37 में गुणा कर देंगे और 5 का F माइनस 32 में गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 9 का यदि हम 37 में करते हैं तो 9 7 63, तो 63 को 3 लिख लेंगे, हाथ में लगा 6, 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 27, और 27 अच्छा 33, तो हो गया 333। 37 में हम 9 का गुणा किए तो 333 मिला। अब 5 का करते हैं, ये वाले में F में करेंगे तो 5 F माइनस 5 का 32 में करेंगे तो 5 दूना के 10, 10 को 0, हाथ में लगा 1, और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई
15 और 15 एक हासिल 16। देखो गुना करते हुए और बोलते हुए चलेंगे तो आपको भी क्लियर होगा, हम लिख देंगे ना तो दिक्कत होगा कि इतना होगा कि नहीं, और साथ में गुना करते हुए चलेंगे तो आपको भी क्लियर होगा कि सही हो रहा है। तो हमने 333 बराबर 5 फ़ारेनहाइट 160 इतना आ गया। अब इनको हम हल करेंगे। देखिए जब इनको हल करेंगे हम तो कितना पाएंगे, इधर 333 है, ठीक है, और 333 है और 160 को इधर इस साइड ला देते हैं तो उसका जो यहाँ पे माइनस है तो ये बराबर का जब इस पक्ष में आता है तो वहाँ पे धन साइन का साइन क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो 160 और इधर कितना है बराबर के तरफ 5 फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 सही है, और 3 को 6 में जोड़ेंगे तो 9, और 1 को 3 में जोड़ेंगे तो 4 सही है। 336 नहीं, यहाँ पे 336 नहीं, यहाँ पे 3 है ना, 333 है तो हो जाएगा 3 का 0 में जोड़ेंगे तो 3, 493 आ जाएगा। कितना आ गया, 493। अब 493 आ गया तो हमको यफ का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, यफ का। तो हो जाएगा 493, ठीक है। और जैसे यहाँ पे यफ 5 का गुना है, यफ का मान निकालेंगे तो 5 नीचे चला जाएगा, भाग के रूप में चला जाएगा। जब इनका हम भाग देंगे जब हम भाग देंगे तो देखिए कितना आता है। अलग हम भाग दे देते हैं, आपको भी आता है, अलग हम भाग दे देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 9 3 में हमें यदि 5 का भाग दें, आपको भी आता है, तो 5 9 45, 9 में से 5 कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ये वाला पूरा कट जाएगा, ऊपर से 3 आएगा 43, 5 बटे 40, ये वाला कट गया, ऊपर से 3 आया, हम दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, हो जाएगा 0, 5 छके 30। अब देखिए ये जो मिला हमको किस चीज में मिल गया, फ़ारेनहाइट में। अब हमको क्या क्लियर हुआ कि किसी व्यक्ति का, किसी आदमी का, या मनुष्य का आया है, तो किसी मनुष्य का फ़ारेनहाइट में उनका तापमान 98.6 होता है, 98.6 होता है। यह कब होता है इसको हम जानेंगे। कैसे जानेंगे कि ये कब होता है, ये सुबह में होता है। ये फ़ारेनहाइट में किसी व्यक्ति का आप तापमान नापेंगे तो ये सुबह में इतना मिलता है, कितना, 98.6। कब, जब लोग सो के सुबह में जगते हैं तो सुबह में मिलता है। अब शाम के लिए बात किया जाए कि अब शाम को कितना होता है, तो शाम को किसी व्यक्ति का फ़ारेनहाइट में तापमान होता है 99.6। कितना, 99.6 शाम को होता है। अब हमें पता करना है, आपको बताना है कि ये कब पता, ये जो तापमान है नॉर्मल है, इस पे हम लोगों का बुखार कुछ नहीं रहता है, इस पे बुखार नहीं रहता है। कैसे आप जानेंगे, आप हर एक लोगों के पास नापने वाला व्यवस्था है कि कैसे बुखार को क्लियर किया जाए। इसलिए देखिए बहुत से लोग समझदार हो चुके हैं और पता कर लेते हैं इससे कि उस व्यक्ति को, देखिए पहले की तुलना में प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक लोग भी समझदार हो चुके हैं। इसको देख पा रहे हैं आप, इससे क्लियर हो जाता है कि तापमान है कि नहीं, बिना डॉक्टर से कहे
लोग अपने घर पे चेक कर लेते हैं, पशु को चेक कर लेते हैं, अपने भाई हो बहन हो सबको क्लियर कर लेते हैं कि उसको कितना बुखार है, तो इससे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें बताया जाता है फ़ारेनहाइट में। किस में? जैसे इसको आप ऑन करेंगे तो ये बोलेगा, ये फ़ारेनहाइट में बताता है। किस चीज़ में बताएगा? फ़ारेनहाइट में बताएगा तापमान। तो हम लोग का ये सुबह में कितना होता है? 98.6 होता है। शाम को कितना होता है? 99.6 होता है। इसलिए कि दिन में हम लोग टेम्परेचर किसी कार्य करने की वजह से, सूर्य का प्रकाश पड़ने की वजह से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि कब बुखार रहता है, वो व्यवस्था जानेंगे। तो हम लोग का जब तक 106, 104 इतना से यदि ऊपर हो, इसके करीब हो, तो हम लोग का बुखार रहने का संभावना रहता है। तो इतना समझ में आया? इसके लिए धन्यवाद।